दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि सांख्यिकी सहायक भर्ती के बारे में। देखिए ये जो कृषि सहायक भर्ती है ये 2023 में इसका नियमावली बना था, लेकिन उस 2023 के नियमावली को अभी 2025 में बहुत सारे अमेंडमेंट करके बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको बदलाव करके 2025 के अकॉर्डिंग इस सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके सारी डिटेल्स जान लेते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है, क्या क्या योग्यता होगा, सिलेबस क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा और एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर बात करें अमेंडमेंट का, तो सबसे बड़ा अगर अमेंडमेंट का बात करें, सुधार का बात करें, तो इसमें सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है ये हुआ है कि ये जो नियमावली था 2023 में बताया गया था कि जो स्टैटिक्स का असिस्टेंट का जो वैकेंसी होगा उसका जो एग्ज़ाम BPSC द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। हालांकि अभी जाकर इसको चेंज किया गया और ये एग्ज़ाम BPSC ना कराकर BSSC यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराई जाएगी। आइए एक एक करके सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया रहने वाला है। देखिए अगर बात करें इस एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम का अगर हम बात करें तो ये बिहार कृषि विभाग के द्वारा रिलीज़ की जाती है और ये अनुच्छेद 309 के अनुसार कोटि 9 में स्टैटिक्स के जो असिस्टेंट वैकेंसी है ये वैकेंसी रिलीज़ की जाती है। देखिए अगर नियमावली की बात करें तो ये 2023 का नियमावली है, 2025 का अभी सरकार अपडेट नहीं किया है। हालांकि उसकी जानकारी हमें मिल गई है और उसमें क्या क्या अपडेट हुआ है यानी कि क्या क्या चेंजेज हुआ है वो सारी चीज़ें हम आपको जानकारी दे देंगे। बाकी अगर हम बात करें नियमावली का, देखिए नियमावली क्या होता है, नियमावली वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अगर कोई वैकेंसी निकलती है उस वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल्स उस डॉक्यूमेंट में बताया जाता है। जैसे क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, डेट ऑफ बोर्ड क्या होगा, मतलब एग्जामिनेशन बोर्ड क्या होगा, कौन सा बोर्ड एग्ज़ाम लेगा, BPSC लेगा या BSSC लेगा, ये सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में मेंशन की जाती है, उसे की नियमावली कहते हैं। तो ये जो नियमावली है स्टैटिक्स का नियमावली है और ये इसी के अनुसार हम सारी चीज़ें देखेंगे और इसमें जो जो अमेंडमेंट हुआ है हम आपको एक एक करके बता देंगे। देखिए अगर हम बात करें तो कोटि 9 का है, स्टैटिक्स असिस्टेंट का वैकेंसी आने वाली है और 2023 का नियमावली के अनुसार देख रहे हैं। उसके साथ अगर बात करें तो इसकी विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, यानी कि आप अगर जॉब लेते हैं तो आपका पोस्टिंग पूरे बिहार के राज्य किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको भेजा जा सकता है। देखिए अब इसमें अमेंडमेंट का बात करें यानी कि चेंजिंग का बात करें तो सबसे बड़ा चेंज यही हुआ है कि इसका एग्ज़ाम यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बताया गया है कि 2023 का जो नियमावली था उसमें लिखा हुआ था कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन अभी जो चेंज हुआ 2025 के अकॉर्डिंग इसे BPSC ना लेकर BSSC यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराई जाएगी, यानी कि इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है और ये बोर्ड जो है BPSC ना लेकर BSSC द्वारा ली जाएगी। तो इसमें एक चेंज ये भी हुआ है। दूसरा चेंज क्या हुआ है कि इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी होता था तो इंटरव्यू को हटा दिया गया है और इसमें सिर्फ मेंस और प्री और मेंस ही होगा और BCC द्वारा ना लेकर BSSC के द्वारा लिया जाएगा, BPSC को इसमें हटा दिया गया है। ये देखिए कृषि सेवा जो अधिनियम है 1982 के अधिनियम कोटि 9 के स्टैटिक्स जो असिस्टेंट है उसके वैकेंसी के बारे में बताया गया है। बाकी BPSC लेगा ये आयोग हमने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हम बात करें कि पद का क्या नाम होगा, देखिए जो कृषि विभाग द्वारा जो रिलीज़ की जाएगी स्टैटिक्स देखिए उस पद को आप क्या कह सकते हैं, पद का नाम क्या होगा। तो पद का जो मूल कोटि का पद होगा, देखिए जिला आयोग जिला योजना एवं मूल्यांकन अधिकारी कह सकते हैं, सहायक कृषि निर्देशक मूल्यांकन, सहायक कृषि निर्देशक सांख्यिकी, सहायक सांख्यिकी, सहायक सांख्यिकी, सहायक निर्देशक सांख्यिकी एवं समक्ष पद, यानी कि ये पद का नाम हुआ। अब जैसे आप सिलेक्शन लेते हैं और पद पे कार्यरत होते हैं उसके बाद आपका पोस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्रमोशन भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब स्टार्टिंग में पोस्टिंग आपका होगा तो वो किस पद पे होगा, यानी कि जो प्रथम प्रोन्नति का पद होगा वो होगा आपका उप कृषि निर्देशक यानी सांख्यिकी, उप कृषि निर्देशक मूल्यांकन, उप कृषि सांख्यिकी या मूल्यांकन या उप कृषि सांख्यिकी एवं समक्ष पद। ये तो हुआ जब आप इनिशियल पीरियड जब स्टार्टिंग में आप पद जाएंगे तो जो आपका इनिशियल जो पद होगा उस पद का नाम है। फिर आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस बनता है, तो आपको ही पता है कि हर डिपार्टमेंट में प्रमोशन का प्रक्रिया चलती है। उसी तरह अगर आप प्रमोशन देखेंगे द्वितीय प्रोन्नतर पद में, यानी कि जब आप प्रमोशन के लिए जाएंगे तो आप किस पद पे जा सकते हैं, संयुक्त कृषि निर्देशक सांख्यिकी के पद पे जा सकते हैं, संयुक्त निर्देशक सांख्यिकी एवं समक्ष पद पे ये जा सकते हैं। उसके बाद फिर भी अगर आपका काम एक्सपीरियंस अच्छा रहा और काम परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो जो तृतीय पद है यानी कि जो आगे का प्रमोशन सबसे लास्ट स्टेज पद है प्रमोशन है वो अपर निर्देशक सांख्यिकी
का प्रमोशन यहाँ तक आप प्रमोट करके जा सकते हैं और यहाँ तक आप प्रमोट हो सकते हैं। तो ये पोस्ट का नाम रहा और जो भी था वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो मूल कोटि का नियुक्ति होगा कैसे होगा। तो इसमें जो 67% जो सीटें हैं वो डायरेक्ट एग्ज़ाम के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी और वैकेंसी सीट फुल कर ली जाएगी। उसके साथ साथ 33% जो होगा पद प्रोन्नति भरी जाएगी। यानी कि 100 में से अगर हम बात करें तो जो 67 ऐसे सीट है जिस पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी और उसके अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर बताया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन सा स्टूडेंट इसमें डालेगा फॉर्म फिलअप कर सकता है। देखिए एजुकेशन क्राइटेरिया इसमें भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट किया गया है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा दुखद ये विषय है कि इसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ साथ जो मैथ्स पोर्सन से है वो भी स्टूडेंट इसमें डाल सकते हैं। चूँकि आपको भी पता है कि स्टैटिक्स से है तो स्टैटिक्स पोर्सन वाले स्टूडेंट भी इसमें डाल सकते हैं और उसके साथ साथ कृषि के स्टूडेंट तो डाल ही सकते हैं। तो देखिए इसमें जो योग्यता है वो है स्वर्ण एवं मूल कोटि और पदों पर सीधे नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था केंद्रीय विश्वविद्यालय से सांख्यिकी मैथ के साथ स्नातक कृषि विज्ञान में कृषि सांख्यिकी की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि अगर हम आमतौर पर देखें तो इसमें बताया जा रहा है ये कि वैसे स्टूडेंट जो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं या मैथ से कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है या स्टैटिक्स से भी एग्रीकल्चर किए हैं तो ये स्टूडेंट एलिजिबल है। तो थोड़ा सा ये स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा सा ये अच्छी बात नहीं है कि एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे स्टूडेंट भी डाल सकते हैं, बट ये है कि कृषि के स्टूडेंट भी डाल सकते हैं इस फॉर्म को, चूँकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ही आया है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैथ के स्टूडेंट है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम जैसे हमको भर्ती के बारे में बताया कि 67% जो भर्ती होगा वो डायरेक्ट एग्जाम के द्वारा भर्ती कर ली जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट का, तो एज लिमिट जो होगा 21 साल होगा और लास्ट जो होगा मतलब मैक्सिमम जो होगा 37, यानी कि 21 से 37 के बीच में इन बिटवीन है आप तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। बाकी आप कास्ट बेसिस पे जो एज रिलैक्सेशन होता है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। बाकी जैसे आप यहाँ पे देखिए जो रिलैक्सेशन मिलता है एज का कास्ट बेसिस पे, देखिए हमने तो बताया कि जो मिनिमम होता है यहाँ पे इसको नहीं मानिएगा, 21 साल जो होगा वो मिनिमम होगा, बाकी मैक्सिमम 37 साल। बाकी अगर आप अनरिजर्व मेल है या फीमेल है तो 37 साल आपका मैक्सिमम होना चाहिए। उसके बाद OBC या EBC है तो आपके पास 40 साल। उसके बाद SC ST का फीमेल है या मेल है तो आपके पास 42 ईयर्स का मतलब ये छूट मिलेगा और उसमें आप यहाँ तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब जैसे आरक्षण का लाभ अगर लेना है तो आपके पास जो प्रावधान है आरक्षण लेने का, जैसे आप अगर आप SC ST से आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगाना मतलब वहाँ नेसेसरी हो जाता है। उसके साथ साथ जिस तरह OBC स्टूडेंट अगर आते हैं तो आपके लिए वहाँ पे नॉन क्रीमियर लगाना मैंडेटरी हो जाता है। और उसी तरह जैसे जनरल स्टूडेंट होते हैं वो जनरल कैटेगरी से जो स्टूडेंट आते हैं वो भी अपना EWS अगर कैटेगरी से आ रहा है तो वो सारी चीज़ें लगाएंगे तब जाके आरक्षण का वहाँ पे लाभ मिल पाएगा। देखिए अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सारा डाउट होता है कि सर सारी चीज़ें तो आप बता रहे हैं बट डेट कब आएगा, ये सारी चीज़ें कब होगा, मतलब डेट कब निकलेगा। देखिए आपको भी पता है कि थोड़े दिन पहले यानी कि कुछ दिन पहले कैबिनेट में बैठक होती है जिसमें नीतीश कुमार की सदस्यता में बताई जाती है और 22 एजेंडे पर मोहर लगती है। उसमें से एग्रीकल्चर के बारे में 4 ऐसे पोस्ट है जिसके बारे में बताया गया है, 14 पोस्ट है सॉरी, जिसमें से एग्रीकल्चर स्टैटिक्स भी है और कोऑर्डिनेटर भी है। तो अभी जो बात कर रहे हैं स्टैटिक्स का तो इसका इसी मंथ आने का संभावना है, लेकिन तो अगर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक ये वैकेंसी आ जाएगी। अब नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें कि सर कितने वैकेंसी रहने वाली है, तो देखिए इसमें 111 पोस्टें वैकेंसी है, मतलब 11 पद खाली है, लेकिन 11 जो है कार्यरत है यानी कि कार्य कर रहे हैं। तो आपको 100 पोस्ट पे यानी कि 100 पद पर वैकेंसी देखने को आपको मिलेगा। बाकी जो चेंजेस हुआ हमने बता दिया कि BPSC के द्वारा ना होकर BSSC के द्वारा ये एग्ज़ाम कराई जाएगी। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न होने वाली क्या है। देखिए ये 2023 के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह होता था। 100 नंबर का तो इसमें हिंदी होता था जो क्वालिफाइड नेचर का था। उसके साथ साथ पेपर 1 पेपर 2 होता था, इसमें मैथ का भी नंबर मैथ का भी सब्जेक्ट होता था, उसमें 200 का नंबर होता था। लेकिन इसको टोटली चेंज कर दिया गया है, सारी चीज़ें बदल दिया गया है और इसमें जो चेंज किया गया है वो चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न लेगा BCC द्वारा लेगा। पहला चेंज तो ये है कि BPSC ना लेकर BSSC के द्वारा लेगा। दूसरा चेंज
चेंज ये है कि इसमें जो मेंस का एग्ज़ाम होता था, सॉरी इंटरव्यू होता था, वो नहीं होगा, प्री मेंस होगा। तीसरा चेंज उसके सब्जेक्ट से लेकर सिलेबस से लेकर है। सिलेबस में पहले 100 नंबर का हिंदी रहता था क्वालिफाई नेचर का, अब उसको बदल दिया गया है। और ये जो सिलेबस आप देख पा रहे हैं, जैसे 50 नंबर ये रीजनिंग होगा, 25 नंबर साइंस होगा, 25 नंबर मैथ होगा, 25 नंबर जीके जीएस होगा, ये आपका पैटर्न स्टैटिक्स के लिए रहने वाला है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिया कि वैकेंसी का क्या क्या पद है, कितने नंबर ऑफ सीट आएगा, कब तक एग्ज़ाम हो जाएगी, कब तक ये डेट आ जाएगी, सारी चीज़ें हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। बाकी आपको अगर किसी भी तरह से डाउट आता है तो यहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी तरह से डाउट है तो हमारे मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 8076921823। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, आपको 24 आवर्स में रिप्लाई मिल जाएगा। उसके साथ अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे आप स्टेट एग्ज़ाम है या सेंट्रल लेवल का, तो हमारे टेलीग्राम ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और वहाँ डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन का लेवल देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई डाउट हो तो हम आपको मोबाइल नंबर दे ही दिए हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर एक अपडेट लाते हैं और समय से पहले लाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि ताकि आप लोग समय से पहले पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत बच्चे सोचते हैं वैकेंसी आएगा तब पढ़ेंगे, तो उस समय काफ़ी लेट हो जाता है। तो सारी चीज़ें हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।